हेलो बच्चों। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे सरफेस टेंशन में सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी होती क्या? ओके, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? सरफेस एनर्जी क्या पढ़ेंगे? सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वायर फ्रेम लेते हैं ABCD। मैं एक वायर फ्रेम लेता हूँ ABCD। ओके, मैंने एक वायर फ्रेम लिया ABCD। ओके, और वायर फ्रेम ABCD। ओके, अच्छा, ये जो AB है लेंथ वायर का, इसको मैंने मान लिया L। एंड AB वायर जो है वो क्या है? मूवेबल है। AB वायर जो है वो क्या है? मूवेबल है, मतलब इस AB वायर को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है ना। ये एक वायर फ्रेम है। हमने एक सोप सॉल्यूशन बनाया था और इस वायर फ्रेम को इसमें डुबो दिया। आप एक वायर लें इस तरीके से, ABCD वायर फ्रेम बनाएं और उसको सोप सॉल्यूशन में डुबो दें, तो आपको क्या मिलेगा? ये जो आप ABCD देख रहे हो इसमें क्या बन जाती है? एक फिल्म बन जाती है। क्या बन जाती है? फिल्म। तो जब हमने इसको डुबो दिया तो इस बीच में क्या बन गया? एक फिल्म बन गया, सोप फिल्म। क्या बन गया? सोप फिल्म, सोप फिल्म। ओके, सोप फिल्म बन गया, है ना। क्या बन गया? चलो, सोप फिल्म बन गया। तो अब ये जो सोप फिल्म बन गया, अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए सरफेस टेंशन दे दिया, लेंथ दे दिया, वायर इक्विलिब्रियम में है, मूव नहीं कर रहा, तो बताएं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना था, है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना। तो मास वास देखिए सब अलग बात, आप बिल्कुल न्यूटन जब मोशन पढ़ चुके हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जब इस वायर फ्रेम को हमने सोप सॉल्यूशन में डुबो के बाहर निकाला तो इस रीजन में हमको क्या मिल जाएगा? एक सोप फिल्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सोप फिल्म बन जाएगी। तो अब बताएं, ये जो सोप फिल्म इस रीजन में बनी हुई है, ये जो सोप फिल्म इस रीजन में बनी हुई है, ये इस वायर AB पे क्या अप्लाई करेगी? फोर्स। क्या अप्लाई करेगी? फोर्स। अब फोर्स का डायरेक्शन मैं बता चुका हूं कितना, इस वायर AB के परपेंडिकुलर और इंटरफेस के टेंजेंट। तो वायर जो सोप फिल्म बना हुआ है बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, ऐसे। ये सोप फिल्म मान लो, क्या मान लो इसको? सोप फिल्म, है ना। यहाँ से फाड़ देता हूँ मैं इसको आप क्या मान लो? एक सोप फिल्म मान लो। और इसको क्या मान लो? मूवेबल वायर AB, है ना। तो आपको कितना इंटरफेस दिख रहा है? यहाँ पे 2 इंटरफेस दिख रहा है। एक इंटरफेस ये वाला, एक इंटरफेस ये वाला। ये जो आप कागज देख रहे हो, पेपर देख रहे हो, आप इसको मान लो सोप मॉलिक्यूल है। तो ये सोप मॉलिक्यूल कितने साइड एयर से घिरे हुए होंगे? एक साइड ये, दूसरा साइड ये। तो कितना इंटरफेस बना? 2। और ये हमारा क्या था? मूवेबल वायर। तो बताएं इस वायर के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा और इस इंटरफेस के टेंजेंट। तो कौन सा डायरेक्शन सिर्फ बचता है? ये वाले डायरेक्शन। ऐसे नहीं बताएंगे तो उधर तो इंटरफेस ही नहीं है, ऐसे ऐसे लगेगा, है ना। तो कितना इंटरफेस है यहाँ पे? 2 इंटरफेस, है ना। तो मान लेते हैं इस वायर का लेंथ AB था, सरफेस टेंशन इस सोप का T था। तो इस वायर पे फोर्स क्या लगा? इधर की तरफ कितना? T इंटू L। ओके, अच्छा, कितना इंटरफेस है? 2 इंटरफेस है। एक ऐसे सिंपली फिल्म रखा हुआ, एक इंटरफेस तो ये वाला होगा, एक इंटरफेस नीचे वाला। तो इस वायर पे ऊपर वाले इंटरफेस की वजह से T इंटू L फोर्स ऐसे, और नीचे वाले की वजह से T इंटू L फोर्स ऐसे नीचे की तरफ, यानी कि इधर की तरफ ऐसे नीचे वाला और ऊपर की तरफ से ऐसे इधर की तरफ, है ना, सेम डायरेक्शन में। तो हम लोग कितने इंटरफेस हैं? 2 इंटरफेस। तो नीचे वाले इंटरफेस की वजह से भी कितना आ जाएगा? फोर्स T इंटू L। आप लोग नोट कर लेंगे, ये जो हमने ब्लैक वाला बनाया है ये अपर इंटरफेस की वजह से आ रहा है, और ये नीचे वाला ग्रीन से जो मैंने लिखा हुआ है ये T इंटू L फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? लोअर इंटरफेस। किसकी वजह से? लोअर इंटरफेस की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है? ये लोअर इंटरफेस की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से? लोअर इंटरफेस। ओके, T इंटू L। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये जो फिल्म है इसका एरिया मैं बढ़ाना चाहता हूं। तो एरिया बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा। तो हमने सपोज इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से खींच के
वायर ए बी को हमने डेल्टा एक्स डिस्टेंस बढ़ा के यहाँ ले आया, यहाँ पे ले आया, ए डैश बी डैश, कितना बढ़ा दिया हमने, डेल्टा एक्स, कितना बढ़ा दिया, डेल्टा एक्स, है ना। तो अब हम लोग इस वायर ए बी को इस एक्सटर्नल फोर्स से बहुत धीरे धीरे खींच रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मेंटेन्ड है, एक्सीलरेशन जीरो है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एक्सटर्नल माइनस 2TL इज इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 2TL के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 2TL, क्वासी स्टैटिक, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे कि हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्या है, मेंटेन है। थर्मोडायनेमिक्स से आपने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ा होगा, ओके। तो ध्यान देखें, जब इस वायर को यहाँ से खींच के यहाँ ले आओगे तो इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इतना एरिया, दिस इज द इंक्रीमेंट इन एरिया, दिस इज द इंक्रीमेंट इन एरिया, ओके। तो वर्क जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस वायर को ए बी को से खींच के यहाँ लेके आ रहे हो छोटू लोग, तो क्या होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, फोर्स एक्सटर्नल इधर की तरफ लग रहा है, तो आपने कितना वर्क किया, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। तो कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, 2TL के बराबर है, सो 2TL इंटू डी एक्स डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स। तो वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ से, T इंटू 2L डी एक्स, या वर्क डन में क्या लिख सकता हूँ, T इंटू L इंटू डेल्टा एक्स प्लस L इंटू डेल्टा एक्स, ओके, है ना। इंक्रीमेंट इन एरिया कितना आ जाएगा बोलो, L इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो अब ध्यान से देखो, जब आप बढ़ा रहे हो, इसको खींच रहे हो, तो इतना एरिया L इंटू डेल्टा एक्स सामने से बढ़ा है और इतना ही पीछे भी तो बढ़ेगा, क्योंकि दो इंटरफेस थे ना, इसलिए हमने ये सामने वाला इंटरफेस का इंक्रीमेंट इन एरिया और पीछे वाले इंटरफेस का इंक्रीमेंट इन एरिया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये इंटरफेस था, आपने बढ़ा के इसको वायर ए बी को खींचा, खींच के इतना इंटरफेस बढ़ा दिया, सपोज इतना इंटरफेस बढ़ा दिया, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, ये इतना पोर्शन आपको सामने से एरिया बढ़ा L इंटू डी एक्स और उतना ही L इंटू डी एक्स इस साइड से, तो कितना 2L इंटू डी एक्स। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो 2L इंटू डी एक्स है, टोटल इंक्रीमेंट इन एरिया, ये क्या है, टोटल इंक्रीमेंट इन एरिया। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंक्रीमेंट इन एरिया, है ना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, इसलिए हमने यहाँ पे L इंटू डी एक्स लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो सके। ये आप लोग देखते हैं, इंक्रीमेंट इन फ्रंट सर इंटरफेस, इंक्रीमेंट इन एरिया इन फ्रंट इंटरफेस, इन फ्रंट इंटरफेस, ये क्या है, इंक्रीमेंट इन एरिया, इंक्रीमेंट इन एरिया इन बैक इंटरफेस, पीछे वाले, ओके। या मैं सिंपली इसको क्या डिनोट कर दूँ, इंक्रीमेंट इन टोटल एरिया डेल्टा ए से ही डिनोट कर देता हूँ, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, जहाँ पे डेल्टा ए क्या है, इंक्रीमेंट इन एरिया। आपको ये फार्मूला याद रखना है। या यहाँ से हम लोग अगर बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन क्या आ जाएगा, वर्क डन बाई डेल्टा ए। यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, इफ डेल्टा ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो सरफेस टेंशन किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन एनर्जी, वर्क डन। और ये जो वर्क डन हुआ वो इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। तो हम लोग सरफेस टेंशन को क्या डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सरफेस एनर्जी बाई एरिया, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन, ओके। तो आपको फार्मूला कौन सा रखना, वर्क डन इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, जहाँ पे डेल्टा ए क्या है, इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया। सिंपली डेल्टा ए क्या बच्चा, इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया। अब यहाँ पे जब आप डेल्टा ए के टर्म में लिखोगे तो आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा थोड़ा सा, कितना एरिया बढ़ रहा है, कितना एरिया बढ़। जैसे भी मैं यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता, अच्छा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलो आओ बिठा दो यहाँ पे, चलो
क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, है ना। चलो छोटा सा क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक वायर फ्रेम है ABCD। क्या है ये? एक वायर फ्रेम है बच्चा लोग, ABCD, सॉरी, ये एक वायर फ्रेम है ABCD। ओके, क्या है ये? एक वायर फ्रेम है ABCD। ओके, वाटर फिल्म इसके अंदर बनी हुई, वाटर का सरफेस टेंशन दिया हुआ है। इस वायर फ्रेम AB को 1 सेंटीमीटर खिसकाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम लोगों को बताना है। कितना वर्क करना पड़ेगा ये हम लोगों को बताना है। तो चलें जल्दी से सॉल्व करें और बताएं कितना वर्क करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, जल्दी से बताएं। तो चलो और देखते हैं। वायर AB को यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आना है ना 1 सेंटीमीटर। तो बताएं इंक्रीमेंट इन एरिया क्या होगा? यही वाला होगा ना, डेल्टा ए, इंक्रीमेंट इन एरिया। हमको क्या पता है? वर्क डन क्या होता है? T इंटू डेल्टा ए। अब T का वैल्यू हमको पता है कितना, 72 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा ए, है ना। अब डेल्टा ए निकालना है, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इंक्रीमेंट इन एरिया इतना है। अब इतना एरिया कैसे आप निकालोगे? देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप सबसे पहले इतना एरिया निकाल लो, फिर इतना एरिया निकाल लो, फिर डेल्टा ए कर दो, इतना माइनस इतना, है ना, तो निकल जाएगा। तो डेल्टा ए कितना आ जाएगा? इतना वाला पोर्शन ना, तो इतना पोर्शन को आप कैसे निकालोगे? इतने पोर्शन को, ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ पता है, तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 1, है ना। अभी हमने सेंटीमीटर स्क्वायर, एक चीज़ मिस्टेक किया है, इतना एरिया इस साइड बढ़ रहा है तो इतना ही तो पीछे भी बढ़ रहा होगा। 2 इंटरफेस है ना, फिल्म है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ 2 से नहीं मल्टीप्लाई किए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, और ऑप्शन में वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अरे भाई इतना एरिया सामने बढ़ा तो इतना एरिया पीछे भी तो बढ़ा है, फिल्म है, मैंने बताया था ना वहाँ पे, कागज़ दिखा के बताया था, है ना। अगर आप इसको मिस कर दे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको सब कुछ लगेगा कि हाँ मैं तो सब कुछ सही करके आया हूँ, क्योंकि आपको ऑप्शन भी मिलेगा यहाँ पे, और ऑप्शन वो टिक करके आएंगे एग्जाम में, आपको लगेगा कि मैंने 100% सही करके आया हूँ, बट आपका एक्चुअल में वो गलत होगा, है ना। चलो, तो डेल्टा ए कितना आ जाएगा यहाँ से? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे रखें, सो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 72 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 10⁻⁴, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 044 इंटू 10⁻⁷। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? 1.44 इंटू 10⁻⁴ जूल। सॉरी आप इसको 4 कर लें, सॉरी आप इसको 4 कर लें, इसको 4 कर लें। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखें अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आपका ये वाला ऑप्शन आ जाता, जो कि गलत हो जाता, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। इंटरफेस आपको खोजना है, कितने इंटरफेस हैं उसी बेसिस पे हम लोगों को सॉल्व करना है। चलो इसको मिटा दें, चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट splitting of a large liquid drop into n small drop, तो कितना वर्क डन करना होगा ये हम लोगों को बताना। ध्यान रखेंगे कौन सा? लिक्विड ड्रॉप है। क्या है? लिक्विड ड्रॉप है ना। कितना वर्क डन होगा ये हम लोगों को बताना है। तो ये कोई बिगर लिक्विड ड्रॉप है, मान लेते हैं कितने, रेडियस r का, ध्यान रहे ड्रॉप है, तो कितना इंटरफेस बनेगा यहाँ पे? 1 इंटरफेस बनेगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का,
कितना इंटरफेस बनेगा बच्चा? एक इंटरफेस, है ना। ये लिक्विड ड्रॉप एन स्मॉल छोटे छोटे ड्रॉप में टूट जा रही, इक्वल रेडियस के, ऐसे 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 एन ड्रॉप इक्वल रेडियस में टूट गए। तो कितना वर्क डन करना पड़ा वो हमको करना है। सरफेस टेंशन लिक्विड का दिया हुआ है T, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू T, है ना। तो देखें वर्क डन सिंपली क्या होता है, T इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया, है ना। तो यहाँ पे जब सिंगल ड्रॉप है तो एरिया मान लेते हैं ए इनिशियल है, जब ये एन ड्रॉप में टूट गया तो एरिया क्या हो जाएगा, ए फाइनल। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू टी इंटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। बताओ ए इनिशियल क्या होगा, इनिशियल सरफेस एरिया इसका, कितना इंटरफेस है, एक ही इंटरफेस है ना, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इस बाहर वाले इंटरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का कितना होता है 4πr²। ओके, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये लिक्विड ड्रॉप नहीं बबल होता, यानी कि दो इंटरफेस होता, तो एक एरिया बाहर से एक एरिया अंदर से, दो इंटरफेस है ना भाई, ये किसका एरिया है, इंटरफेस का एरिया है ना। जैसे मान लो अगर सिंपल में बोलता है बबल है, सोप बबल, तो कितना इंटरफेस था, एक इंटरफेस ये अंदर से था, ये वाला इंटरफेस, एक अंदर वाला ये वाला इंटरफेस, और एक ये बाहर वाला इंटरफेस। तो टोटल कितने इंटरफेस थे, दो इंटरफेस। तो 4πR² बाहर वाले का एरिया और उतना ही अंदर वाले का एरिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता, 2 से मल्टीप्लाई कर देता, है ना। तो हमेशा आपको फार्मूला नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। फाइनल एरिया कितना आ जाएगा, इसका एक बबल का एरिया मान लेते रेडियस कितना है स्मॉल r, तो 4π ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं n, तो n से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे रख दो। तो वर्क डन कितना आ जाएगा T इंटू n इंटू 4π माइनस 4πR²। सो वर्क डन जो कॉमन मिल रहा है सो कॉमन निकाल लो, तो 4πT इंटू NR² माइनस R²। अब स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है। वॉल्यूम तो फाइनल लिक्विड का सेम होगा, वॉल्यूम क्या होगा फाइनल लिक्विड का, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो मैं क्या लिखूंगा 4/3πr³ इज इक्वल टू n इंटू 4/3πr³। भाई एक लिक्विड का ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम इंटू ऐसे कितनी वॉल्यूम्स कितनी ड्रॉप है n, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। काफ़ी सिंपल मैथ, बच्चा लेवल का मैथ्स। ये 4/3 से कैंसिल, तो r³ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से NR स्मॉल क्यूब। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाई n⁻⁴ यहाँ पे रख दो वैल्यू यहाँ पे। सो वर्क डन कितना आ जाएगा 4πT इंटू n, R² मतलब कैपिटल R² बाई n⁻, इसका स्क्वायर करोगे तो 2/3 आ जाएगा माइनस R² कॉमन ले लो। अच्छा ये वाला पार्ट में मिटा दूं क्या, आप नोट कर लो, ये वाला पार्ट मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ से R² कॉमन ले लो, सो वर्क डन कितना आ जाएगा W इज इक्वल टू 4πR² इंटू T। अच्छा इस n को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा n⁻, यहाँ पे 1 है, यस सर, चलो ठीक है, तुम लोग गधे हो, मैं कर ही देता हूँ, -1, या वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T इंटू 4πR², यहाँ से क्या बचेगा n⁻⁴ माइनस 1। दिस इज द आंसर। ओके, समझ पा रहे हो। अगर दो इंटरफेस होता, अगर दो इंटरफेस होता मतलब ड्रॉप होता, बबल होता, क्या होता बबल, तो अंदर भी एयर बाहर भी एयर, और ये जो हमारा फ्लूइड है ये काफ़ी थिन लेयर होती है, ये फ्लूइड है। तो कितना इंटरफेस बन रहा है, दो इंटरफेस, एक इसका एयर का, एक इसका एयर का, दो इंटरफेस। तो
ये अंदर वाला एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर वाला एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहाँ पे भी क्या करना पड़ता, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि एक बबल के पास कितना होता, 2 इंटरफेस होता, 2 से मल्टीप्लाई करता। तो फाइनली आंसर क्या जाता, 8। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 8 हो जाता। ये हो जाएगा हमारा ड्रॉप के लिए। ये आप याद रखें, व्हेन सिंगल इंटरफेस, व्हेन सिंगल इंटरफेस विल बी देयर। अगर डबल इंटरफेस होगा, इफ डबल इंटरफेस है तो वर्क डन कितना आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, टी इंटू 8 पाई आर स्क्वायर एन टू द पावर 1/3 - 1। बहुत केयरफुल रहना है ना, बहुत केयरफुल रहना, अदरवाइज आप एग्जाम दे के आएंगे, आपको लगेगा हाँ मैंने सब कुछ सही किया है, बट एक्चुअल में आपने गलत किया हुआ होता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहेंगे, ठीक है, अदरवाइज गलत करके बैठ जाएंगे। नोट करो इतना, ओके, नोट कर लिया। अब ध्यान से देखें, छोटा सा और कॉन्सेप्ट नोट करो कॉन्सेप्ट को। ये जब बिगर ड्रॉप छोटे छोटे n स्मॉल ड्रॉप में टूट रही है, इसको मैं मिटा देता हूँ, छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप में जब ये टूट रही है ना, तो सम वर्क हैज बीन डन ऑन दिस और सम वर्क इज डन बाय दिस। तो जो वर्क हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, या तो एटमॉस्फेयर से ड्रॉप एक्सट्रैक्ट करेगा, या तो ये वर्क रिलीज करेगा, यानी एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब क्या करेगा, एनर्जी रिलीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा सराउंडिंग का, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का। अगर ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा एटमॉस्फेयर से तो उस लोकल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, है ना। तो ये जो एनर्जी हमने निकाला ये क्या है, तो ये या तो इतना वर्क ये एक्सट्रैक्ट करेगा एटमॉस्फेयर से, या तो इतना वर्क एनर्जी वो रिलीज करेगा। ओके, तो हम लोगों को पता है अगर सपोज इसका मास m है तो अगर वो Q अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो Q किसके बराबर होना चाहिए, W के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q मस्ट बी इक्वल टू W, या U मस्ट बी इक्वल टू, जो एनर्जी में चेंज आएगा, U इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एन टू द पावर 1/3 - 1, या ये किसके बराबर आ जाएगा, ms डेल्टा T, डेल्टा T, ये डेल्टा T इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एन टू द पावर 1/3 - 1, जहाँ पे डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर में चेंज। ओके, कितना डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज है, सब कुछ वैल्यू दिया रहे तो आप निकाल सकते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना, बहुत ही आसान है, आप इतना नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एक छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमने क्या देखा, बच्चा लोग, हमने क्या देखा कि अगर एक बिगर ड्रॉप छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप में टूट रही है, छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप में क्या कर रही है, टूट रही है, सिंपल, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप में टूट रही है ना। तो वर्क डन कितना है हमारा, कितना आया था बच्चा, T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एन टू द पावर 1/3 - 1। अब अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, या ये एनर्जी जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, वो टेम्परेचर चेंज में जाती है, तो टेम्परेचर चेंज कितना आ जाएगा, ms डेल्टा थीटा इज इक्वल टू T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एन टू द पावर 1/3 - 1। ओके, अब यहाँ से हम लोग चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जा रही है, ये एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट करके वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में जा रही है,
बबल्स के या ड्रॉप के, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस मच एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एन टू द पावर 1/3 माइनस। नोट कर लेंगे ये कब आएगा, जब एनर्जी जो वर्क डन जो किया गया वो किस में जा रहा है, वो टेम्परेचर चेंज में, देन दिस मच विल बी इक्वल टू, अगर जो वर्क डन किया गया अगर वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है, वर्क एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इतना, है ना, काफ़ी सिंपल है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो मिटा देता हूँ मैं इसको। चलो क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन देखें, n drop of radius small r combine to form a bigger drop of radius capital R. Okay, if work done goes to change the temperature, then temperature change will be option A, option B, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है आपके पास, ओके, ऑप्शन ए है आपके पास ओके, चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट आपको बताना है। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और एस क्या है, स्पेसिफिक हीट। चलो बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। तो चलो आओ देखते हैं। छोटे छोटे ड्रॉप है ना स्मॉल आर रेडियस के, छोटे छोटे ड्रॉप स्मॉल आर रेडियस के मिलके क्या बना रहे हैं, एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं। कितने रेडियस का, कैपिटल आर। देखें ड्रॉप है तो कितना इंटरफेस है यहाँ पे, एक इंटरफेस है। बार बार उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो कितना वर्क किया गया होगा बताओ, कितना वर्क किया गया होगा, टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, तो फाइनल कितना आ जाएगा बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। एक ही सरफेस है ना, तो सिर्फ एक ही एरिया आएगा, माइनस ए इनिशियल कितना रहा होगा, स्मॉल एन ड्रॉप थी ना, इंटू एक का एरिया सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मैंने 4 पाई को बाहर निकाल दिया तो कितना आ जाएगा, टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो, ये जो एनर्जी है, ये जो वर्क डन है, किस में जा रहा है, टेम्परेचर चेंज में। तो मैं क्या लिखूंगा, मास एम एस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। कोई डाउट? अरे भाई थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है ना, अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर डेल्टा टी से डेल्टा थीटा हो रहा है, डेल्टा थीटा चेंज आ रहा है, तो हम लोग के कितना हीट एनर्जी सप्लाई किया गया होता है उसको, एम एस डेल्टा थीटा। सिंपल सी बात है भैया। तो अब अगर एनर्जी हम लोग बाहर निकालें तो टेम्परेचर घट जाएगा, अगर एनर्जी दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। काफ़ी सिंपल है ना। चलो अब मैं इस मास को क्या लिख सकता हूँ, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। बोलो मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आप ऐसे भी लिख सकते हो एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, है ना।
4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा मैं भूल गया था, तो यहाँ से डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा टी बाई, वो एस भी भूल गया था यार, क्या कर रहे हो संजीत, इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी बाई रो एस आर क्यूब, रो एस आर क्यूब क्या आएगा यहाँ से, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एन आर स्क्वायर। कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँ तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो इस बड़े वाले का है, इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 से 4 पाई कैंसिल, या आर क्यूब इज इक्वल टू, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एन आर क्यूब, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, है ना, इंटू, या सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ से एन आर स्क्वायर का वैल्यू मैं निकाल लूँ यहाँ से, तो एन आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन आर स्क्वायर का यहाँ से आर क्यूब बाई स्मॉल आर, आर क्यूब बाई स्मॉल आर, यहाँ पे रख दो एन आर स्क्वायर की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टी बाई रो एस आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई स्मॉल आर। इस आर क्यूब को अंदर भेज दो तो डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा, ओ सॉरी यार, इस 3 को मैं भेजना इधर भूल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा है यार, 4/3 था ना, तो 3 इधर चला जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3t बाई रो एस, और r को अंदर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्यूब, और यहाँ पे आर क्यूब, है ना, यहाँ से जब ये अंदर जाएगा तो ये तो 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर क्यूब से आर क्यूब, तो कितना आ जाएगा, 1 बाई कैपिटल आर माइनस 1 बाई आर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3t बाई रो एस इंटू 1 बाई कैपिटल आर माइनस 1 बाई स्मॉल आर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलें जल्दी से सॉल्यूशन नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दो इसको, चलो मिटा देता हूँ। ओके, सो ये सरफेस एनर्जी के बारे में था। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप और इन अ लिक्विड बबल। ओके, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपिलरी राइज। ओके, फिर सरफेस टेंशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, थैंक यू।